रतलाम में चोरों का आतंक ने नागरिकों का सुख चैन छीन लिया है। हर रात कहीं न कहीं चोरी की हो रही वारदात ने पुलिस गश्त पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। आजाद नगर में एक सुने मकान को निशाना बनाकर चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। चोर ज्वेलरी के अलावा मकान की रजिस्ट्री, कपड़े, दाल चावल सहित नकदी भी ले उड़े हैं। खबर के मुताबिक चोरों द्वारा 1.5 से 2 लाख रुपए की चोरी करना बताया जा रहा है। बताया जाता है कि भवन स्वामी परिवार के साथ सोमवार को ही शादी में गए थे। मंगलवार को आए तो मकान का ताला टूटा मिला। घर में सामान बिखरा पड़ा था। मालिक का कहना है कि मैं यहाँ आजाद नगर में रहता हूँ, दिलीप नगर रोड पर। रात के समय कल हम शादी में थे और तकरीबन यहाँ पर रात को 2 बजे बाद मेरे घर में चोरी हो गई है और समथिंग मेरे आभूषण और कैश सहित 1.5 लाख रुपए का सामान यहाँ से चोरी हुआ है और घर का परचूनी सामान भी सभी ले गए हैं। मकान की रजिस्ट्री वगैरह ले गए हैं और 2-3 जोड़े भी ले गए हैं। ये अपने पहनने के, बच्चों के, बड़ों के नहीं गए, बच्चों के नए जोड़े गए। और 8 दिन किस जगह गए थे शादी में? जी हम यहीं मोचीपुरे में गए थे। जी रात को वहीं पर थे। तो शिकायत वगैरह किया आपने? जी हाँ, इसकी हम अभी सालाखेड़ी थाने पे गए थे रिपोर्ट करने। तो वहाँ से 2 साहब लोग आए थे। वो उन्होंने बोला था हम मौका वारदात देखेंगे पहले। तो मौका वारदात देख कर गए अभी और बोले हैं कि हम इसकी फुटेज निकाल के हमारे को देना, यहाँ कहीं अगर CCTV लगा हो तो ऐसे अभी हमने स्कूल में तलाश करी है। तो स्कूल वाले बता रहे हैं कि अभी हमारा इसमें रिकॉर्ड तो हो चुका होगा, बाकी मसला ये है कि उनका कैमरा खराब, मतलब वो अंदर सिस्टम खराब हो रहा है, तो वो सुधार के और फुटेज निकाल के देंगे। और 8 दिन यहाँ पर और हर 2-4-5 दिन में चोर आते रहते हैं। अभी पिछली बार उस पट्टी पे भी अभी कल परसों की बात है, चोर आए थे। तो उसकी तो फुटेज है हमारे भाई के साथ, वो दोस्त हैं अपने यहीं के, उसकी फुटेज है उनके पास। गत दिनों रामनगर में उद्योग विभाग की सरकारी 2 हेक्टेयर जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। उद्योग विभाग ने उक्त जमीन पर उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगपतियों को प्लाट बनाकर आवंटित कर रखी है। कई बार समझाइश के बाद भी कब्जाधारी नहीं हटे तो मंगलवार को तहसीलदार नवीन गर्ग उद्योग विभाग और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण सख्ती से हटा दिए। अमले ने JCB मशीन से अतिक्रमण हटाया और आग लगा दी। उद्योग विभाग प्रबंधक महेंद्र नागराज ने बताया, मध्य प्रदेश शासन उद्योग विभाग की यहाँ पर 2 हेक्टेयर जमीन थी जिसमें हमने 18 प्लाट काटे हुए थे। ये जो प्लॉट है ये उद्योगपतियों को उद्योग की स्थापना के लिए दिए जाने थे। इस दरमियान क्या हुआ कि कुछ रामनगर के और शिवनगर के और नया गांव के कुछ महिलाओं ने यहाँ पर साड़ी और चिंदी से प्लॉटिंग कर ली थी और अतिक्रमण कर लिया था और वो चाह रहे थे कि यहाँ भविष्य में मकान या झोपड़ी बनाएं। तो चूंकि ये शासन की भूमि थी इसलिए इसको खाली करवाना था। हमने राजस्व विभाग से लिखा पढ़ी करी और फिर नायब तहसीलदार नवीन सर और पूजा नायब तहसीलदार वो आए और फिर पुलिस बल और MP वो नगर निगम से JCB लेके आए और आज ये हटाने की कार्रवाई चल रही है। तो हटाने के दौरान किस तरह का कुछ विवाद वगैरह? अभी हाल फिलहाल अभी तक तो किसी प्रकार का शासन या सरकारी व्यक्ति से किसी ने नहीं करा। तहसीलदार नवीन गर्ग ने बताया, क्या कार्रवाई की गई है? यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये DIC की ज़मीन है। DIC विभाग को अपन ने आवंटित कर रखी थी। यहाँ पे कुछ लोगों ने आके और अपने टेंट तंबू गाड़ दिए थे। बाहर के लोग आ गए हैं, बस ये तंबू हटाए जा रहे हैं और कुछ विशेष नहीं। सर कोई विवाद जैसी स्थिति बनने? कोई विवाद जैसी स्थिति अभी तक तो निर्मित नहीं हुई। जो पर्याप्त खड़ी है यहाँ पर सब ये देख रहे हैं, ये इन्हीं लोगों ने तंबू बनाए थे तो अभी तो देख रहे हैं। पर्याप्त तो पुलिस बल है, कोई विवाद होता है तो फिर उस बात देखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी की 128वीं जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई। सुबह कॉमर्स कॉलेज परिसर स्थित विवेकानंद जी की प्रतिमा पर भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण किया। ऊर्जा से ओतप्रोत स्वामी विवेकानंद जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर भाजपा नेता पवन सोमानी, मयूर पुरोहित, मनोज शर्मा सहित नेता उपस्थित थे। बाद में कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर स्टाफ ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जयंती मनाई। इस मौके पर प्रोफेसर अभय पाठक ने विवेकानंद जी के संकल्प को बताते हुए कहा, राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। न केवल समूचा देश बल्कि पूरे विश्व में आज स्वामी विवेकानंद को याद किया जा रहा है। आज के दिन हमें विचार करना चाहिए
कि वो क्या बात थी उनके व्यक्तित्व में जिन्होंने पूरे विश्व के युवाओं को विशेष रूप से प्रभावित किया। आज भी हम किसी भी विद्यार्थी की डेस्क पर देखें, उसका स्टडी रूम देखें, तो उसके यहाँ पर आपको स्वामी विवेकानंद का चित्र लगा हुआ दिखाई देगा। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर विवेकानंद कॉलेज में कॉलेज ग्राउंड मित्र मंडल द्वारा माल्यार्पण कर जयंती मनाई गई। राम मंदिर निर्माण धन संग्रहण के तहत शहर में आरती के साथ जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई है। शहर के प्रत्येक वार्डों में आयोजन किए जा रहे हैं। मंगलवार की तड़के सुबह वार्ड नंबर 11 डोंगरेनगर से हिंदू संगठन ने प्रभात फेरी निकाली। जय श्री राम के उद्घोष के साथ निकली प्रभात फेरी डोंगरेनगर, मोहन नगर सहित अन्य रहवासी क्षेत्रों में भ्रमण कर पुनः डोंगरेनगर मेन चौराहे पर आकर समाप्त हुई। सरकारी जमीन पर हो रही खेती प्रशासन ने उखाड़ फेंकी है। आक्रोशित किसान नेताओं ने रात में कलेक्टर कार्यालय और जावरा में धरना शुरू कर दिया। जावरा तहसील के ग्राम रियावन में 20 से 25 बीघा जमीन में करीब 1 दर्जन किसानों की फसलों को प्रशासन ने जेसीबी की मदद से नष्ट कर दिया। जानकारी मिलने पर किसान नेता डीपी धाकड़ ने कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरने पर बैठ गए। किसानों के अनुसार रियावन में 30 सालों से अधिक समय से सरकारी जमीन पर खेती कर रहे हैं। कुछ समय पहले किसानों को नोटिस दिया गया था कि उक्त सरकारी जमीन है और वन विभाग को दी जा रही है। 14 दिसंबर को बेदखली का नोटिस जारी किया गया। जमीन पर किसान लखनदास बैरागी, भंवरलाल जमादार, परवस्ती जमादार, नानालाल परमार, दिनेश परमार, फकीर चंद्र परमार, कृष्णदास बैरागी, मंगलदास बैरागी, मुकेश दास बैरागी, ओम प्रकाश जमादार, कारूलाल जमादार, राहुल दास बैरागी आदि ने गेहूं, चने, लहसुन, सरसों आदि की फसल बो रखी है। सोमवार शाम करीब 4 बजे अधिकारियों का दल पहुंचा और जेसीबी से फसलों को उखाड़ने लगा। किसान जावरा एसडीएम, पिपलोदा तहसीलदार और पटवारी से कहते रहे कि 1 माह बाद फसल काट लेंगे, तब जमीन ले लेना, लेकिन कार्यवाही नहीं रुकी। किसान नेता डीपी धाकड़ कलेक्टर कार्यालय में बाहर सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गए। एसडीएम शहर अभिषेक गहलोत ने उन्हें विश्वास दिलवाया, तब रात 10 बजे धरने से उठे। किसान नेता धाकड़ ने बताया कि किसानों ने उन्हें बताया है कि वे वर्षों से खेती कर रहे हैं, कुएं व ट्यूबवेल स्थापित कर रखे हैं। कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड ने कॉल रिसीव नहीं की। जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे को कॉल कर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि वे दिखवाते हैं। उज्जैन कमिश्नर से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर को बता दिया है। आज 4 बजे रियावन गांव में कई किसान ऐसे जिनकी फसल लहलहा रही थी और पककर तैयार थी, उस पर रतलाम प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। 20 बीघा लहसुन, प्याज और गेहूं पककर तैयार था, उसको पूर्णतः रौंद दिया गया है। जब हमें इस बात की सूचना मिली, हमने तत्काल कलेक्टर साहब से संपर्क करा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जावरा के सम्मानीय विधायक जी मीटिंग में थे, उनको भी हमने अवगत कराया, उन्होंने बोला मैं बात कर रहा हूँ। उज्जैन कमिश्नर साहब को हमने अवगत कराया, उन्होंने बोला मैं बात कर रहा हूँ। प्रशासन बात करता रहा, किसान रोता रहा, फसल बर्बाद होती रही। अंतोगत्वा इन्होंने एक नहीं सुनी। हम सभी किसान लोग यहाँ पर आकर कलेक्टर साहब से मिलने का प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी के 3-4 विधायकों के साथ कलेक्टर साहब मीटिंग ले रहे हैं। हमारी एक नहीं सुनी गई और उधर फसल को पूर्ण रूप से चौपट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कैसे के मन था, क्या था? वहाँ पर जो भी हो, प्रशासन को सारे अधिकारों से हम कोई कानून का उल्लंघन करना नहीं चाहते हैं। हमारा एक विषय है कि जो फसल पक के तैयार होने को थी, कम से कम महीना 15 दिन प्रशासन रुक सकता था। वहाँ कौन सा ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ कौन सी ऐसी मल्टी बनाने की बात है? अब क्या करेंगे आगे? हम लोग किसानों के पक्ष में यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका प्लान है 125 बीघा जमीन कोई फसल को रौंदना, और हम यहाँ पर बैठे हैं कि अब प्रशासन वहाँ जाकर दिखाए। अगर इस तरीके से प्रशासन कार्रवाई करेगा और हमारे किसानों की फसल बर्बाद करेगा तो हम किसानों के पक्ष में यहाँ बैठे। इस मामले में जावरा एसडीएम राहुल घोटे ने बताया, आज एक जरूर कार्रवाई हुई है
जो अपना रतलाम बाजना मार्ग बन रहा है, इस मार्ग से संबंधित भूमि आवंटित हुई थी फॉरेस्ट विभाग को, और तत्पश्चात किसानों को जब आवंटन हुआ था उस समय ही बताया गया था कि इस समय फसल ना बोए। देन सीमांकन किया गया, उस समय बताया गया। बेदखली आदेश भी पारित हो चुका है पहले भी, और उन्हें समझाया गया, बट उन्होंने बीजारोपण करके चले गए। देन थोड़ी बहुत फसल वहाँ आ गई थी, और चूंकि वो फॉरेस्ट लैंड को देना था, जब फॉरेस्ट वाले वापस से सर्वे करने आए तो ये देखा गया कि वहाँ पर किसी का अतिक्रमण है, ये कहते हुए उन्होंने लैंड वापस कर दी थी। तो जो प्रोजेक्ट इतने दिनों से पेंडिंग था, उस कारण वापस पेंडिंग होता, इस आधार पर किसानों को समझाइश देते हुए वहाँ जितनी थोड़ी बहुत फसल थी वो हटाई। सर कितने बीघा में थी लगभग ये? एग्जैक्टली उसका माप नहीं आया, वो फॉरेस्ट की लैंड थी, फॉरेस्ट की लैंड पर उन्होंने फसल बो रखी थी। कब सर इसका काम कब प्रारंभ हो रहा है? ये जैसे ही फॉरेस्ट को लैंड मिलेगी वैसे ही काम शुरू होगा। काम काफी दिनों से ये पेंडिंग है। इसके पहले भी एक जगह लैंड दी थी, वो अतिक्रमण के कारण ही लैंड वापस की गई। तो पिछले 2-3 सालों से ये सिर्फ अतिक्रमण के कारण लैंड नहीं दे पाए और इतना बड़ा प्रोजेक्ट रुका हुआ था। इस कारण आज जाके ये कदम उठाना पड़ा। लगातार पहले भी आपके द्वारा प्रयास किए गए हैं, तो असफल क्यों रहे थे सर? पहले समझाइश दी गई कि आप फसल ना बोइए, बट किसानों को ये लगा कि जैसे कि आप देखते हैं कि उन्हें ये लगा कि हर बार हो सकता है कि इस बार भी ऐसे ही कह रहे हो। हमने बताया कि सीमांकन हो रहा है, बट चूंकि वो वहाँ खेती करते थे तो उन्होंने सोचा कि शायद फसल हो जाएगी, तो उस कारण हमें कार्रवाई करनी पड़ी। किस ग्रामीण एरिया का मामला है सर? ये रियावन का मामला है, पिपलोदर।